13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट कैसे हासिल होगा? सैलरी क्लास सबका 350 अरब रुपए से ज्यादा दे रहा है, लेकिन प्रोफेशनल, जागीरदार, वडेरे, पार्लियामेंटेरियन जितना टैक्स नहीं दे रहे जितना सैलरी क्लास देती है। मुल्क भर की 50% सनतें बंद हो गई हैं। फी यूनिट बिजली का 70 रुपए तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? क्या समझते हैं, क्या सिमत होनी चाहिए हमारी, और क्या हम कहाँ पे हम खड़े हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मैं तो देखें सबसे पहले ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग होती है और एक जो प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है, बुनियादी फ़र्क होता है। मेरी और आपकी जो भी तनख्वाह होगी, जो भी इनकम होगी, हम उसके लिहाज से अपने एक्सपेंडिचर्स को तय करेंगे कि कितना हमें एक्सपेंड करना है, कितना नहीं करना है। लेकिन गवर्नमेंट जो है सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करती है और फिर उसके लिहाज से वो जो है ज़राए ढूंढती है कि इसको कहाँ कहाँ से टैक्स के ज़रिए से पूरा किया जाएगा। अब मसला ये है कि इन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पर हैं। ये टैक्स कितने से ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि इनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसीलिए उसका, क्योंकि इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको फाइनेंस तो करना है। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान ये किस तरह से इसके ऊपर काबू पाए। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो है अपने गवर्नमेंट अपने ये देखें कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर है सबसे ज़्यादा है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हाई एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो सूद की अदायगी है जो कर्ज उन्होंने लिए हुए हैं जी। तो ये अगर जब तक कम नहीं होगा उस वक्त तक तो जाहिर बात है कि कोई भी जो है ये रिलीफ ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल अखराजात तो इनको पूरे करने हैं। अब ये अखराजात क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सूद की अदायगी क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि शरह सूद बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा शरह सूद की वजह से आप देखें पाकिस्तान जो भी कर्ज़ों की अदायगी कर रहा है, इसमें से जो टोटल कर्ज़ों की अदायगी है वो हमारी जो बजट है उसका तकरीबन 2/3 है। इस 2/3 में से 70% तो सिर्फ डोमेस्टिक लोन्स हैं। ये जो हमें बैंकों को जो है, जो कमर्शियल बैंक से जो गवर्नमेंट लोन ले रही है उनसे लेके पूरा करना है। तो अब ये है कि जब इतना ज़्यादा शरह सूद होगा तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिर उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको ड्रास्टिकली कुछ भी हो जाए, आप इसको फ़ौरन जो है 10% से नीचे लेकर आएँ। इसके बगैर जो है अगर आप यकदम 10% से तो नीचे नहीं ला सकता आमिर साहब। IMF के प्लान में है और इन्फ्लेशन के नंबर्स यकीनन कम है, उसके मुताबिक कमी करनी चाहिए थी, लेकिन सिंगल डिजिट में लाना ये तो नामुमकिन हो जाएगा हुकूमत के लिए और स्टेट बैंक के लिए। देखिए, मसला आपने खुद ही उसके अंदर बता दिया कि मसला तो IMF है। IMF नहीं मान रहा। अब यही तो बात है कि सारे के सारे तजावीज़ दी किसको जाएं? गवर्नमेंट को दी जाए। गवर्नमेंट कहती है कि IMF नहीं मान रहा, तो भाई फिर इसका मतलब है कि IMF ही चला रहा है ना सब कुछ। जब सब कुछ IMF ही चला रहा है तो फिर किससे कहा जाए क्या? मैं सिंपली एक बात कहूँगा कि ऐसा ये तो बिल्कुल हम भी और हम जैसे बहुत सारे लोग और आप जैसे लोग भी सीखते चले जा रहे हैं कि इकॉनमी किस तरह से दूसरे सिंह पे लेकर आई जाएगी, लेकिन इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा क्या है? हम तो सर फोड़ रहे हैं सिर्फ ये कह के कि जनाब कि ये फ़लाँ काम कर दिया जाए, फ़लाँ काम कर दिया जाए। अभी भी बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट है इसके ऊपर कि बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको याद होगा थोड़ा-सा, अभी 2 दिन से हम ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर सेल्स टैक्स जो है लगाना चाह रही है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि ये बिजली में तो रिलीफ तो देना चाह रहे हैं, इसका मतलब बिजली में कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा, लेकिन ये रिलीफ कहाँ से पूरा किया जाएगा? ये पेट्रोल पे डाल दिया जाएगा। ये IMF की डिमांड है कि आप GST लगाएं या फिर पेट्रोलियम लीवी को इंक्रीज करें। लेकिन आमिर साहब बात ये है कि इन्फ्लेशन की फिगर्स को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, यह बात तो तय है, ये फार्मूला पाकिस्तान में है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अपने शान अखराजात को कम करे, हुकूमत पार्लियामेंटेरियंस के अखराजात को या मराद को कम करे। इसके अलावा बिजनेस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए हुकूमत एक ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे कारोबार वसअत पा सके। हम लोग कोई ऐसा प्लान नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा प्लान नहीं पेश कर पा रहे हैं IMF को जिससे हमारी इन्फ्लेशन मजीद कम हो, क्योंकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो इन्फ्लेशन 12% पे है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मतलब किस तरह से ये जो बात की जा रही है कि इन्फ्लेशन कम किया जाए, इन्फ्लेशन चले ठीक है, 35 जो है परसेंटेज पॉइंट से वो आ गया 30 पॉइंट पे। कहने को तो ये है कि जनाब के बहुत ज़्यादा आपने इन्फ्लेशन क्रिएट करे, लेकिन इन्फ्लेशन बहरहाल हाई रेट के ऊपर तो है। अब ये कि इन्फ्लेशन है ज़्यादा क्यों? इन्फ्लेशन ज़्यादा तो ये क्या कहते हैं इस वजह से है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है।
لوگ دیکھیں یہ سپلائی ڈیمانڈ کا جو ہے سارا اصول ہوتا ہے. آئی ایم ایف نے ایک زبردستی ہمارے اوپر ایک وہ چیز مسلط کی ہے انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے جس سے ہم سے تعلق نہیں ہے.